चुड़ैल की 3 बेटियां। सीतामढ़ी नाम के गांव में मंजू नाम की एक औरत रहती थी। मंजू बहुत ही भोली भाली और अच्छी औरत थी। वो लोगों के घर काम करके अपना घर चलाती थी। अरे तुम दोनों अभी तक सो रही हो, स्कूल नहीं जाना क्या? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि तुम तीनों को पढ़ा सकूं, और तुम लोग हो कि हाँ मम्मी उठ रही हो ना, गुस्सा मत करो ना। आजकल ना मम्मी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी है। चिढ़ेगी ना, दिन रात माँ को लोगों के झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं। उन्हें पढ़ने का कितना शौक था, पर उनकी शादी हो गई। आज उन्हें लोगों के घर काम करना पड़ता है हमारे लिए, और हम आराम से सो रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगी दीदी। तीनों जुड़वा बहनें ईना, मीना, डिगा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ती हैं। दीदी हम लोग तो बहुत लेट हो गए हैं। अगर मास्टर जी ने क्लास में घुसने ना दिया तो घर भी वापस नहीं लौट सकते, वरना मम्मी बहुत दुखी होगी। एक काम करते हैं, जंगल के रास्ते से चलते हैं। पर लोग कहते हैं कि वहाँ की हवाओं में कोई राज है। वहाँ से जाना ठीक होगा क्या? ये सब फितूर है ईना, तो गांव वालों की बातें सुनना कम कर। तीनों बहनें जंगल में चली जाती है। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है, जिसके फल सोने की तरह चमक रहे थे। इस पेड़ के फलों को तो देखो, ये तो चमक रहे हैं। चलो ना, कुछ फल हम भी तोड़ लेते हैं, और फल हम घर पर ले जाएंगे तो मम्मी भी खुश हो जाएंगी। अब समझ में आया कि क्यों ये झूठी बात फैलाई गई गांव में कि जंगल की हवाएं दूषित है, क्योंकि किसी को इस पेड़ को बचाना है। अब तो स्कूल से छुट्टी लेकर यहीं रुकना पड़ेगा। ईना, मीना पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर अपने बैग में भरने लगती है। डिगा पेड़ के राज को जानने के लिए आसपास देखती है। तब उसे पेड़ के नीचे से एक रास्ता दिखाई देता है। ईना, मीना यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या है। चलो नीचे उतर कर देखते हैं। तीनों बहनें नीचे जाती हैं। पेड़ के नीचे एक गुफा होती है, जहाँ पर तंत्र मंत्र की कई किताबें और सामान मौजूद था। इस राज को जानने हमें इन सब चीजों को अपने साथ ले जाना होगा। तीनों बहनें मिलकर उन किताबों और पेड़ के फलों को अपने घर ले आती है। ईना, मीना खेलने में मगन हो जाती है, पर डिगा उन किताबों को पढ़ती है। कुछ देर बाद ईना कहती है, दीदी बहुत भूख लग रही है, मैं ये फल खा लूं क्या? पता नहीं मम्मी कब तक आएगी। हाँ खा ले, मुझे भी भूख लगी है। मीना तू भी तो भूखी है, तू भी खा ले फल, मैं भी खा लेती हूँ। तीनों बहनें जैसे ही फल खाती हैं, उन्हें कुछ अलग सा महसूस होता है। फल खाते ही तीनों का शरीर चमकने लगता है। तुम दोनों का शरीर चमक रहा है, तुम्हारा भी, पर ये कैसे हुआ? तभी एक चमक के साथ वो रोशनी गायब हो जाती है। मैं समझ गई, ये सब इस फल के कारण हुआ है। इस किताब में यही लिखा है। मतलब अब हमें जादुई शक्तियाँ आ गई है। जो भी इस फल को खाता है उसे एक तरह की कोई जादुई शक्ति महसूस होती है। मैं देखती हूँ मुझ में कौन सी शक्ति आई है। डिगा बाहर जाकर जैसे ही अपनी उंगली उठाती है, तो सामने पड़े पत्तों के ढेर में आग लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? कुछ करो ही ना मीना। मैं कुछ करती हूँ दीदी। मीना अपनी उंगली उठाती है और आग के ढेर के ऊपर एक बादल आ जाता है और बारिश हो जाती है और आग बुझ जाती है। थैंक यू मीना, तुमने मुझे बचा लिया। दीदी तुम में आग लगाने की शक्ति है और मीना में बुझाने की, मुझ में कुछ भी नहीं। ये कहकर ईना रोने लगती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और मंजू काम से लौटती है। तीनों जुड़वा बहनें आज उसे हुए वाक़ये के बारे में बताती है और उसे भी फल खाने को देती है। डिगा तू पढ़ाई पर ध्यान दे, इन किताबों को मैं पढ़ूंगी। हो सकता है कि हम इससे लोगों की मदद कर पाए। धीरे धीरे सब कुछ फिर से पहले की तरह सामान्य हो जाता है। फिर एक रोज आग आग, शंभू की दुकान में आग लगी है। अरे मंजू, निर्मला, मनोज, अपने घरों से पानी लेकर आ जाओ। ये तो भोला चाचा की आवाज है। लगता है बाहर कहीं आग लगी है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। हाँ बेटा, हमारी शक्तियाँ लोगों के काम आनी ही चाहिए। चल हम भी साथ चलते हैं। मीना अपने परिवार के साथ वहाँ जाती है और अपने जादू से बादल को लाकर आग बुझा देती है।
पर उसका शुक्रगुजार होने के बजाय गांव वाले उसे चुड़ैल कहने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि आग भी इसी ने लगाई होगी। आजकल इन माँ बेटियों के तेवर भी अलग से हैं। इन्हें गांव से निकालना ही अच्छा है, वरना हम लोगों के लिए आफत हो सकती है। सभी गांव वाले मंजू और उसकी बेटियों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। मंजू अपनी जादुई शक्तियों से एक घर बनाती है। अब चारों माँ बेटियां उसी में रहती और फल खाकर गुजारा करती। गांव के बाहर अपने घर में चारों अपनी अपनी शक्तियों में महारत हासिल करने की प्रैक्टिस में लग जाती है। गांव से निकलकर मंजू के परिवार को तो कोई हानि नहीं होती, पर पूरा गांव खौफ के घेरे में आ जाता है। एक रात भोला अपने खेत से लौट रहा था कि तभी उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देती है। कौन है? मंजू, मैं जानता हूँ ये तुम हो। हम गांव वालों ने तुझे निकाल फेंका, तब भी अकल नहीं आई तुझे। अच्छा, तो वो तुम ही लोग थे? चुड़ैल भोला को पीछे से पकड़ लेती है और अपने नाखूनों से उसे नोच देती है। भोला किसी तरह उससे बचकर गांव की तरफ भागता है, पर चुड़ैल उसका खून सूंघते हुए उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। गाँव वालों, मैं आ गई। अब कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। गांव के बीचों बीच चुड़ैल पहुंचकर सभी लोगों को चेतावनी देकर वापस लौट जाती है। पूरे गांव में खौफ का मंजर फैल जाता है। ये तो मंजू नहीं थी। न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। ये चुड़ैल अब हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। और होता भी ऐसा ही है। चुड़ैल आती और रोज गांव के किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाकर ले जाती। फिर एक रोज, ऐसा कब तक चलेगा? कोई तो हो जो हमें इस सब से बचाए। अरे पर हमें कौन बचाएगा? वही जिसने मेरी रोजी रोटी बचाई थी। मंजू का परिवार बेगुनाह था। हम लोगों ने उसे गांव से निकाला था और आज उसी की सजा हमें मिल रही है। अब तो वही हमें बचा सकती है। गांव वाले मिलकर मंजू के परिवार को ढूंढते हैं और उससे माफी मांगते हैं। तुम लोग सही थे। अनजाने में उस जादुई फल को खाकर हम चुड़ैल बन गए, पर मन से हम पवित्र थे, इसलिए हमने अपने जादू का गलत इस्तेमाल कभी नहीं किया। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। बोलिए, क्या मदद चाहिए? ईना, मीना, डिगा और मंजू चुड़ैल से भिड़ने गांव में पहुंच जाती हैं। रात को जब चुड़ैल अपना शिकार लेने आती है, ले चुड़ैल, तू पानी पी। तू मुझे जादू दिखाएगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर चुड़ैल बड़ी ताकतवर थी। मीना डिगा की शक्तियां मिलाकर भी वो चुड़ैल का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी उनकी मदद करने मंजू आ जाती है, पर चुड़ैल पर उसका भी कोई असर नहीं होता। तुम तीनों और मैं एक, फिर भी मुकाबला टक्कर का। अरे ईना, तू भी आजा मुकाबले में। क्यों गाँव वालों, मेरे खिलाफ यही मिली तुम लोगों को। ईना, तेरी शक्तियां हम सबसे प्रबल है। वो गुप्त है, ऐसे ही मौके पर उजागर होगी। तू कोशिश कर बेटा। ईना जैसे ही अपना हाथ उठाती है, उसकी उंगलियों से तरंगे निकलने लगती है। जैसे ही वो तरंगे चुड़ैल को छूती है, वो हमेशा हमेशा के लिए अदृश्य हो जाती है और गांव चुड़ैल के प्रकोप से मुक्त हो जाता है। चलो माँ, इनका काम हो गया, अब हम चलते हैं। अब नहीं, ये गांव तुम लोगों का है। अब तुम लोग यहीं रहोगे पहले की तरह। ईना, मीना, डिगा और मंजू फिर से गांव लौट आते हैं। उनकी शक्तियों के कारण उनका जीवन खुशहाल हो जाता है।